15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं? है ना। बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ये है, हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं, वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है, अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। अब देखो, ये फ्रस्ट्रेशन में है, महागठबंधन भयानक फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि राहुल गांधी राजद को हरा रहे हैं, राजद कांग्रेस को हरा रही है। महागठबंधन का सारा तार पुर्जा उखड़ के बाहर आ गया है। देखिए, वो समय चला गया जब लोग किसी को धमका करके डरा देते थे। रवि किशन डरने वाले हमारे साथी नहीं है कि भैया जो चुनाव लड़ रहे हैं थोड़ा संभल के बोलो, क्योंकि बिहार की जनता एक एक शब्द का अर्थ निकाल करके और निर्णय लेती है। भगवान राम के मंदिर का जो विरोध करता है वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टी अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुट चुकी है। चुनाव प्रचार जो है वो शुरू हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है और उससे पहले जोरों शोरों से प्रचार प्रसार जो है वो हो रहा है। मौसम भी खराब है, लेकिन नेता जो है वो सड़क मार्ग से गाड़ी से जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आपको पावर स्टार पवन सिंह का बयान सुनवाएंगे और इसके अलावे सांसद मनोज तिवारी का भी बयान सुनवाएंगे। सबसे पहले आप पवन सिंह को सुनिए, उसके बाद आप मनोज तिवारी को सुनिए। पैसे देकर लोग जिंदा रहते हैं, इस तरह के बयान। आप 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं? है ना। तो विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। वो पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहारी कहलाना गर्व की बात है। बिल्कुल, बिहारी कहलाना गर्व की बात है। ये है, हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। भैया, आपकी पत्नी भी चुनाव मैदान में है। नो कमेंट्स, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब देखिए, धीरे धीरे जो महागठबंधन का असली स्वरूप है वो उसके नेताओं के जुबान पे आने लगी है। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं, वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है, अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। अब बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। बिहार के खगड़िया में कल में था, खगड़िया, परबत्ता, अलौली, ऐसे सब जगहों पे था, और बारिश होने के बावजूद भी लोग सड़कों पे जमे रहे, रोड शो चलता रहा। तो मैं अब यही कहना चाहता हूं कि बिहार के प्राइड के साथ आगे बढ़े। बिहार जिंदाबाद हो, बिहार की बेटियां जिंदाबाद हो, बिहार के युवा, किसान, व्यापारी, इन सब लोगों का जिंदाबाद हो। अब उसके लिए एनडीए एकमात्र सहारा है जिसके साथ बिहार आगे बढ़े। हमारा कहने से ज्यादा लोगों के मन में है। भाई, आप आंखों को धोखा नहीं दे सकते ना। आज जो डेवलपमेंट का जो स्वरूप बिहार में मोदी जी, नीतीश जी ने दिया है, वो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी के साथ और भी बड़ा होगा। इसलिए अब ये लोग क्या, अब देखो, ये फ्रस्ट्रेशन में है, महागठबंधन भयानक फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि राहुल गांधी राजद को हरा रहे हैं,
राजद कांग्रेस को हरा रही है। कहने को ये लोग फ्रेंडली फाइट बोल देते हैं, तो महागठबंधन का सारा तार पुर्जा पुर्जा उखड़ के बाहर आ गया है। अब बिहार एनडीए के साथ मोदी जी, नीतीश जी, चिराग उपेंद्र जी और मांझी जी के साथ आगे जा रहा है। हम मनोज तिवारी जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, अगर 180 प्लस भी सीट हो जाए तो आप आश्चर्य मत करना, क्योंकि अब लोग जात पे न पात पे, ये सभी लोग एनडीए के अलग अलग निशान जो है, कमल है, तीर है, हेलीकॉप्टर है, कड़ाही है और सिलेंडर है, इसके साथ जा। रवि किशन जी को धमकी मिला है जान से मारने का, और यहाँ पे समाज के व्यक्ति की तरफ से जो आरा के हैं उन्होंने धमकी दिया है। देखिए, वो समय चला गया जब लोग किसी को धमका करके डरा देते थे। रवि किशन डरने वाले हमारे साथी नहीं है, लेकिन बिहार विचार करे कि अब अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो ये धमकी देने वाली शक्तियां कहां से आ गई, ये विचार करनी है। खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर के जगह अस्पताल बनवाने की बात की, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ नहीं कह रहे, जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर। अब देखिए, मैं तो यही बार बार बोलता हूं कि भैया जो चुनाव लड़ रहे हैं थोड़ा संभल के बोलो, क्योंकि बिहार की जनता एक एक शब्द का अर्थ निकाल करके और निर्णय लेती है। भगवान राम के मंदिर का जो विरोध करता है वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। तो आपने पवन सिंह को सुना और मनोज तिवारी को सुना। दोनों ही नेता और अभिनेता जो हैं वो चुनाव प्रचार के लिए एक तरफ जहां पवन सिंह भोजपुर जाएंगे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, तो वहीं मनोज तिवारी भी चुनावी मैदान में ग्राउंड जीरो पर हैं। जिस तरीके से मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर कटाक्ष किया है और कहा है कि इनके बीच क्या कुछ चल रहा है, अब इनके जुबान पे आ रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन में तमाम खींचतान बना हुआ है, उसको लेकर मनोज तिवारी ने कटाक्ष किया है, तो वहीं पवन सिंह का कहना है कि हम बिहारी हैं और गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। हालांकि वो उनसे सवाल जब किया गया उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने को लेकर, तो उन्होंने इस पे जवाब नहीं दिया है, नो कमेंट्स करके आगे निकल गए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं है ना। बिहारी कहलाना गर्व की बात है, ये है हम बिहारी हैं, गर्व के साथ बिहारी हैं। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे, ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है, अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। अब देखो, ये फ्रस्ट्रेशन में है, महागठबंधन भयानक फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि राहुल गांधी राजद को हरा रहे हैं, राजद कांग्रेस को हरा रही है। महागठबंधन का सारा तार पुर्जा पुर्जा उखड़ के बाहर आ गया है। देखिए, वो समय चला गया जब लोग किसी को धमका करके डरा देते थे। रवि किशन डरने वाले हमारे साथी नहीं है कि भैया जो चुनाव लड़ रहे हैं थोड़ा संभल के बोलो, क्योंकि बिहार की जनता एक एक शब्द का अर्थ निकाल करके और निर्णय लेती है। भगवान राम के मंदिर का जो विरोध करता है वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता।